लेके यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। और इसलिए ये ताकत, ये चेतना, सरकार भ्रम फैला रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। सरकार को दिख नहीं रहा, यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान बैठा है, यहाँ पर उत्तरांचल का किसान बैठा हुआ है, यहाँ पर महाराष्ट्र की किसान बहनें बैठी हुई है, यहाँ पर गुजरात के भाई और बहनें शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, केरल के हैं, आंध्र के हैं, कर्नाटका के हैं। ये हमारी ताकत है, ये बात हमें बतानी है। और इसलिए 26 जनवरी के दिन जो अपने घर में भी होंगे, उन तमाम भाई और बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, भाई और बहनों, जब इतिहास लिखा जाएगा इस आंदोलन का, तब आप कौन से पक्ष में होंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं। एक कहावत है, जब एक जगह बहुत बड़ी आग लगी थी, एक कौवा था और एक चिड़िया थी। चिड़िया अपनी चोंच पे पानी भर भर के वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। कौवा उसको हंस रहा था, बार बार कहता था, इतनी सी चिड़िया, तेरी इतनी सी चोंच, और तू ये पानी डाल के क्या करेगी, कहां से आग बुझेगी। उस चिड़िया ने कहा, क्या रे भाई, जब ये आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग को देखने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। और यही काम हम कर रहे हैं भाई और बहनों। इस देश को इंडिया और भारत में बंटवारा कर दिया है। हम कहना चाहते हैं दिल्ली के मजदूरों को भी, हम कहना चाहते हैं देश के उन तमाम जो मजदूर भाई शहरों में, बहने शहरों में, उनको भी, कि सिर्फ आम लोगों की किसानी नहीं जाएगी, हमारे हाथ से हमारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारे भी पीडीएस राशन की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, हमको भी मार पड़ेगी। आज अगर हम लोग पीस रहे घंटी में, तो तुम भी सूप में हो, कल तुम भी घंटी में आओगे। इसलिए लड़ाई मिलजुल के लड़नी है और हम लोगों को अंत तक हमारी मजबूती दिखानी है। कल अगर नरेंद्र तोमर, नरेंद्र मोदी के उन बगल बच्चों ने हमसे चर्चा करने की बात खत्म कर दी है, तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर जिगर है, हमारे अंदर हिम्मत है, और संविधान की शपथ लेते हुए हम लड़ेंगे हिंसात्मक रूप से और जीतेंगे भी जरूर। यही बात कहना चाहती हूँ। इसलिए भाई और बहनों, जरा जोर से हम लोग नारा देंगे कि जमीन हमारी, कायदा तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी ताकत हमारे अंदर है, उतनी जोर से हम नारा देंगे, जमीन हमारी, कायदा तुम्हारा। इतनी कम आवाज, मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। जमीन हमारी, कायदा तुम्हारा, फसल हमारी, भाव तुम्हारा, फसल हमारी, भाव तुम्हारा। आप ये भी बात समझ लीजिए भाई और बहनों, आप अकेले नहीं है। दिल्ली में ये लड़ाई चल रही है, कल से बॉम्बे के अंदर लाख भर किसान बंबई में बैठेंगे और अंबानी अडानी के ऑफिस को घेरेंगे, और समय पड़ा तो उसके घर को भी घेरेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। इसलिए आप अकेले नहीं हो, ये लड़ाई इस देश के कोने कोने से किसान मजदूर एक साथ लड़ रहा है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी आपके साथ है। ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। जिंदाबाद। हमारे बीच में पहुंची हुई वर्षा देशपांडे जी से मेरा अनुरोध है, महिला संगठन चला रही है आप गुजरात, महाराष्ट्र में, अनुरोध है मेरा, मंच पर आए और अपने विचार रखें। हम महाराष्ट्र से आए हैं और मैं पेशे से वकील हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो बोबड़े जी है वो हमारे महाराष्ट्र नागपुर से आते हैं, और जिस सतारा जिले से मैं आती हूँ वो उनका जन्म गांव है, वहां से आए हुए इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपनी संविधान को भली भांति जानते हैं, और वो कहते हैं कि औरतों को इस आंदोलन में नहीं रहना है, तब हमने ठान लिया कि हम औरतें जाएंगी। और जब औरतें सामने होती है, जो हम औरतें आपको छोटे बच्चे के रूप में पेट में रख सकती है सुरक्षित, तब आंदोलन में भी आप हमारे साथ महफूज रहेंगे। कोई आपको हाथ नहीं लगा पाएगा। हमारे पुरुषों के
लाई जाती, ये जिस आदमी को मालूम नहीं, वो हमारे दुर्भाग्य से, हमारे हम तो भाग्य नहीं मानते, फिर भी गलती से हम लोगों ने ऐसे इंसान को हमारा प्रधान चुना लिया, प्रधानमंत्री बना लिया। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप ब्रिटिश, कम से कम गांधी जी की भाषा तो समझते थे, पूरे अनुशासन के साथ अनशन में बैठकर शांति से जो आंदोलन चला रहे हैं उसको समझ जाओ। 26 जनवरी से पहले अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी हाथ में आपकी बाजी है। आपको इतने प्यार से वहां पर लोगों ने बिठाया, अभी भी समझ जाओ, अभी भी चीज को समझ लो और इन तीनों कानून को वापस लो। ये तीन सिर्फ कानून नहीं है, तुम्हारे हमारे स्वतंत्रता को खोने की बात है, जमीन को खोने की बात है, अनाज क्या उगाना है, कैसी फसल चलानी है, कैसी बेचना है, हमारी मंडी को खत्म करना मतलब हमारी लोकशाही को, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है। और इसलिए वकील के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जो आपको थंपिंग मेजॉरिटी वहां पर मिली है वो देश को बनाने के लिए बनी है, देश में चीजें बेचने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ ये से नहीं चलेगा, सिर्फ ये तीन कानून से खत्म करने से नहीं चलेगा, हमको मजदूर से जुड़े कानून भी खत्म करने हैं। ऊपर जैसा कानून जो हमारे जवानों को टेररिस्ट ठहराता है, जवानों को गलत ठहराता है, ऐसे कानून भी हमको खत्म करना है। कागज लिखकर, एग्रीमेंट करके हमारी खेती का कोई चीज तय नहीं होगा। इसके हमारे आदिवासी भाई, आदिवासी बहनें जो आपके बीच में आई है और वो हम संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कानून खत्म करने की बात नहीं है, आदिवासी संस्कृति से लेकर किसानी बचाने की बात है। औरतों की सुरक्षा की बात बताकर औरतों को और एक बार घर में घर रखने की बात हो रही है, उसको खत्म करने की बात है। 26 जनवरी को सिर्फ झंडा ठहराने से, वहां पर लाल किले पर या जहां भी आप खड़े हो वहां पर सिर्फ झंडा गाड़ने से चीज नहीं होगी। किसानों का स्वतंत्रता मंजूर करो, कानून को खत्म करो, अदानी अंबानी को अपनी मर्यादा में रहने के लिए मजबूर करो, तभी हम आपको मानेंगे। और इसलिए हम महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। अदानी अंबानी के ऑफिस मुंबई में है, कल बड़ी तादाद में अदानी अंबानी के ऑफिस को के सामने और हमारी आजाद मैदान पर जंग चलेगी। ये जंग जारी रखने की नौबत भी आए तो हम हटने वाले नहीं है, जब तक के कानून खत्म नहीं होंगे। 26 जनवरी तो हम शुरुआत मानते हैं, अगर आगे चलकर ये खत्म नहीं करेंगे तब तक भी ये आंदोलन जारी रहेगा और बहनें आपके साथ रहेगी। देश की सभी बहनें शरीक हो जाए, ये हम मांग करते हैं। आपके राज्यों से भी आपकी बहनों को, आपकी घरवालियों को, सबको बुला लाओ, हम सब मिलकर ये जंग जीतेंगे जरूर, एक नया भारत बनाएंगे। अगली 26 जनवरी, इस जनवरी को तो किसानी रास्ते पे ट्रैक्टर लेके आएगी, अगली 26 जनवरी बहुत सुंदर होने वाली है। इन रियल सेंस हम प्रजासत्ताक चलाएंगे और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद।